हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साउंड वेव्स की वेरियस प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वेव्स दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये वेव्स वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी गति कर सकती हैं। मैकेनिकल वेव तीन प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और सरफेस वेव। जब ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस्ड होते हैं। सरफेस वेव्स मीडियम के सरफेस के पैरेलल ट्रेवल करती हैं। इस प्रकार की वेव्स में मीडियम के सरफेस के पार्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्ताकार गति या एलिप्टिकल मोशन, दीर्घवर्ताकार गति करते हैं। इस प्रकार की वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। रस्सी में उत्पन्न होने वाली वेव ट्रांसवर्स वेव का, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव का और रेले वेव, लव वेव, वाटर वेव सरफेस वेव के एग्जाम्पल्स हैं। अर्थक्वेक के दौरान चार प्रकार की वेव्स पैदा होती हैं, पी वेव, एस वेव, रेले वेव और लव वेव। रेले वेव, लव वेव सरफेस वेव्स हैं। पी वेव, एस वेव बॉडी वेव्स हैं। बॉडी वेव्स अर्थक्वेक के सेंटर से शुरू होती हुई अर्थ के इंटीरियर पार्ट में गति करती हुई सरफेस तक पहुंचती हैं। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और एस वेव ट्रांसवर्स होती हैं। रेले वेव के कारण अर्थ की सरफेस पानी की लहरों के समान गति करती है, तो लव वेव के कारण अर्थ की सरफेस दाएं बाएं लहराती है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो इसके वाइब्रेशन से मीडियम में एक विशेष प्रकार की वेव प्रोड्यूस होती है जिसे साउंड वेव कहते हैं। जब किसी ड्रम के ड्रम हेड को हाथ से या ड्रम स्टिक से स्ट्राइक किया जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक इसी प्रकार स्पीकर के डायफ्राम के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन के विंड पाइप, श्वास नली जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, के ऊपरी सिरे पर एक वॉइस बॉक्स जिसे लेरिंक्स भी कहते हैं स्थित होता है। लेरिंक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये वोकल कॉर्ड सॉफ्ट मसल टिश्यूज से बने हुए दो बैंड्स होते हैं। जब मनुष्य सांस लेता है तो दोनों वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं, लेकिन जब मनुष्य बोलता है तो उस अवस्था में दोनों वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और लंग्स से निकलने वाली हवा के कारण वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। जब यह साउंड हमारे मुंह से गुजरती है तो मुंह में स्थित टंग और लिप उसे वर्ड्स के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। चूँकि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक मैकेनिकल वेव भी है। यह सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी प्रकार के मटेरियल्स में प्रोपोगेट कर सकती है। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। जैसे कॉपर में साउंड की स्पीड 3810 मीटर प्रति सेकंड होती है। लिक्विड में साउंड की स्पीड सॉलिड की तुलना में कम होती है। जैसे पानी में साउंड की स्पीड 1486 मीटर प्रति सेकंड होती है। गैस में
साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, जैसे हवा में साउंड की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। साउंड की स्पीड 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 मीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। साउंड की फ्रीक्वेंसी मिलीहर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज तक होती है। साउंड मीडियम में कंप्रेशन अर्थात संपीड़न और रेरिफेक्शन अर्थात विरलन उत्पन्न करते हुए आगे की तरफ ट्रेवल करती है। इस एनिमेशन में मीडियम को हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के रूप में इलस्ट्रेट अर्थात चित्रित किया गया है। साउंड वेव के प्रोपोगेशन के दौरान जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के पास आती हैं वहाँ पर कंप्रेशन अर्थात संपीड़न तथा जहाँ पर लाइंस एक दूसरे से दूर जाती हैं वहाँ पर विरलन अर्थात रेरेफेक्शन उत्पन्न होता है। साउंड के स्पेक्ट्रम को 3 भागों में बांटा जाता है, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ह्यूमन 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुन सकता है, इन्हें सोनिक वेव्स कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड, इस प्रकार के वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इनकी स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है। इनकी स्पीड हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात साउंड की स्पीड के बराबर। किसी मीडियम द्वारा इनका अवशोषण बहुत कम होता है, जिस कारण ऐसी वेव्स लंबी दूरियां तय करती हैं। हाथी और व्हेल जैसे जीव एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस प्रकार की वेव्स का उपयोग करते हैं। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने के कारण उत्पन्न भूकंपों से भी और वोल्केनिक इरप्शन अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट से भी इस प्रकार की वेव्स पैदा होती हैं। होम थिएटर में प्रयुक्त होने वाले सबवूफर्स, बॉम्ब ब्लास्ट, विंड टर्बाइन, डीजल इंजन भी इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स के डिटेक्शन से अर्थक्वेक के सेंटर का पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अर्थक्वेक के शुरुआती क्षणों में कुछ लो इंटेंसिटी की इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, जिन्हें कुछ जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि महसूस कर सकते हैं। इनका डिटेक्शन कर अर्थक्वेक का अनुमान लगाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ की चिमनियों में कालिख, राख आदि साफ करने के लिए हाई इंटेंसिटी के इंफ्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिराफ, एलिफेंट जैसे जानवर इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, अतः इन इंफ्रासोनिक वेव्स के डिटेक्शन से इनके समूहों की लोकेशन का पता लगाया जाता है। इंफ्रासोनिक वेव्स को पृथ्वी की सतह के अंदर भेजकर इन इंफ्रासोनिक वेव्स के रिफ्लेक्शन से ऑयल की लोकेशन का पता लगाया जाता है। ये वेव्स बहुत ही खतरनाक होती हैं। ह्यूमन इनको सुन तो नहीं सकता, लेकिन इनके द्वारा बॉडी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को महसूस कर सकता है। हाई इंटेंसिटी इंफ्रासोनिक वेव्स के कांटेक्ट में आने वाले व्यक्ति को उल्टी, आंतरिक अंगों में नुकसान, अंधापन, बहरापन, हेलुसिनेशन अर्थात भ्रम होना, फीवर, मेंटल इलनेस आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इनका प्रयोग खतरनाक हथियार के रूप में भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासाउंड, इनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। इनकी स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन, अब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण और रिफ्लेक्शन अधिक होता है, जिस कारण से ये ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाती। बैट्स, डॉल्फिन, रोडेंट्स यानी चूहे, गिलहरी आदि इनके नेचुरल सोर्स हैं। गाल्टन व्हीसल, पिजो इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर इन वेव्स के आर्टिफिशियल सोर्स हैं। बैट्स इन वेव्स को सुन सकते हैं और इनको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। बैट्स 100 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज तक की अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कर इकोलोकेशन तकनीक के माध्यम से शिकार करते हैं। इकोलोकेशन तकनीक में बैट अपने मुंह से
अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वापस बैट तक पहुंचती हैं। इन रिफ्लेक्टेड वेव्स की सहायता से बैट उसकी लोकेशन और उसकी शेप का पता लगा लेता है। पतंगों की एक प्रजाति टाइगर मोथ अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण बैट्स भ्रमित हो जाते हैं और इनका शिकार नहीं कर पाते। मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, छिपकली जैसे जीव इन वेव्स को सह नहीं पाते और जहाँ पर ये वेव्स होती हैं उस क्षेत्र से दूर रहते हैं। इस कारण इनका इस्तेमाल पेस्ट कंट्रोल में भी किया जाता है। फ्लो मीटर में इन वेव्स का इस्तेमाल टाइम ट्रांजिट और डॉपलर इफ़ेक्ट तकनीक के माध्यम से लिक्विड के फ्लो को ज्ञात करने में किया जाता है। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कर अंडर वाटर सबमरीन या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को लोकेट किया जा सकता है। डॉग्स 54 किलोहर्ट्ज़ तक की अल्ट्रासाउंड वेव्स सुन सकते हैं, जिस कारण डॉग व्हिसल का प्रयोग कर अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से इनको ट्रेन किया जाता है। कैट्स 64 किलोहर्ट्ज़ तक की अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकती हैं। रोडेंट्स अर्थात चूहे और गिलहरियों द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुनकर कैट्स उनका शिकार करती हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग अर्थात सोनोग्राफी में 2 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर गीगाहर्ट्ज़ तक की अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोनोग्राफी का इस्तेमाल कर बिना चीर फाड़ के शरीर के आंतरिक अंगों की फ़ोटो ली जा सकती है। ये वेव्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इन वेव्स से शरीर के खून में बुलबुले उत्पन्न हो सकते हैं। ये वेव्स टिश्यू में हीट प्रोड्यूस कर उसको डैमेज कर सकती हैं। इसके द्वारा बहरापन भी हो सकता है। पहले चित्र में टाइगर मोथ को आप देख सकते हैं। दूसरे चित्र में एक बैट को आप देख सकते हैं। तीसरे चित्र में इको लोकेशन की प्रक्रिया समझाई गई है। चौथे चित्र में पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर का सर्किट दिखाया गया है। पांचवें चित्र में टाइम ट्रांजिट तकनीक को दिखाया गया है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक इमीटर और डिटेक्टर के 2 पेयर एक दूसरे से तिरछी लाइन पर लगाए जाते हैं। नीचे वाले इमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस की जाती है, जो कि ऊपर वाले डिटेक्टर द्वारा ग्रहण की जाती है। इस दौरान लगने वाला समय ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाले अल्ट्रासोनिक इमीटर से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की जाती है, जो कि नीचे वाले अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर द्वारा ग्रहण की जाती है। इस दौरान लगने वाले समय को नोट कर लिया जाता है। अब यदि प्रथम स्थिति में लगने वाला समय दूसरी स्थिति में लगने वाले समय की तुलना में कम हो तो फ्लो राइट साइड होगा। यदि ज़्यादा हो तो फ्लो लेफ़्ट साइड होगा। लिक्विड का स्पीड जितना ज़्यादा होगा, टाइम डिफरेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। इस प्रकार फ्लो की डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों ज्ञात की जा सकती है। छठे चित्र में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का सर्किट दिखाया गया है। इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे।